हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं इस वीडियो में आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आर यू बेनिफिटिंग फ्रॉम द रिसर्च दैट आई एम डूइंग, वॉट एवर रिसर्च, लाइक जो भी मैं आप लोगों के लिए स्टॉक्स निकालती हूँ, चाहे ट्विटर पे देती हूँ या टेलीग्राम पे देती हूँ या मैं आपको यूट्यूब पे देती हूँ, आप उससे पैसा बनाते हैं कि नहीं बनाते। आई एम 100% श्योर बहुत लोगों ने मुझे लिख के भेजा है कि दे रियली मेक अ लॉट ऑफ मनी। नाउ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हाउ आर यू बेटिंग ऑन इंडिया, मतलब आपका इंडिया के बारे में, इंडिया की ग्रोथ के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा 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 बहुत बुलिश रहेगा। मुझे लगता है इंडिया में जितना स्कोप है वो किसी और कंट्री में नहीं है। और उसके अलावा अभी क्या है, मैंने आज बैठ के जब मैं सुबह से रिसर्च कर रही थी तो मुझे 5 दिग्गज स्टॉक्स बहुत अच्छे टेक्निकल फॉर्मेशन पे दिख रहे हैं। मुझे उनके फंडामेंटल्स भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर सो ब्यूटिफुल एक्सेप्ट वन, राइट। आई विल लीव दोज that particular stock to you to check the fundamentals. If you feel convinced you can buy it, because मैं इतनी सारी आप लोगों के लिए फंडामेंटल रिसर्च कर चुकी हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या अच्छा होता है और क्या नहीं अच्छा होता है और प्राइस कहाँ पे, प्राइस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो अभी मेरे रडार पे हैं 5 स्टॉक्स, उन पाँचों को मैं एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अभी मार्केट कैसा लग रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है ना अभी नो ट्रेंड जोन में है, मतलब अभी मार्केट ना ऊपर जाने की तैयारी में है ना नीचे, बट ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि ऊपर जाने की धीरे धीरे तैयारी हो रही है। नॉट दैट कि इट्स अबाउट टू गो अप, बट प्रिपरेशन हो रही है, मतलब थोड़े थोड़े एक्यूमुलेशन हो रहे हैं डिफरेंट स्टॉक्स में। जो दिग्गज स्टॉक्स हैं उनमें एक्यूमुलेशन हो रहे हैं और उनमें कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी लोग ढूंढ रहे हैं। तो गिरने के बाद भी स्टॉक्स में एक बाइंग मोमेंटम आ रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ। पहला स्टॉक जो मेरा, मुझे मतलब लगता है कि इट्स वन ऑफ वेरी वेरी गुड स्टॉक। ये पहले एफ सेगमेंट में होता था और अब जाके ये कैश सेगमेंट में है। स्टॉक का नाम है BEML। आपके सामने BEML लगा हुआ है, इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। और अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है, अगर ये इस जगह को जहाँ से इसको बार बार रेजिस्टेंस लगा है विच इज़ 2455, अगर उसको ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। BEML मुझे लगता नहीं है मुझे इसके फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। आप जाके चेक करिए screener.in पे या जिस भी वेबसाइट पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ जाके इसके आप सारे फंडामेंटल्स को चेक करिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जितने भी ट्रेडर्स हो आपस में एक ग्रुप बनाओ, वहाँ पे बैठ के डिस्कस करो। अभी आई वॉज विजिटिंग समवेयर एंड आई वॉज टोल्ड कि उन CAs का एक ग्रुप है जो कि आपस में डिस्कस करता है। तो उस तरह का कोई आपका फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो, कोई प्रोफेशनल ग्रुप हो जहाँ पे आप लोग कलेक्टिव विजडम यूज़ कर सको टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, इल बी अ वेरी वेरी गुड आइडिया। तो दिस इज़ BEML। मेरे हिसाब से इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है 2455 के ऊपर। और आपका स्टॉप लॉस नहीं मैं बोलूँगी, एक्यूमुलेशन जोन रहेगा जहाँ पे आप और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 2200 का आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, ठीक है। तो ये एक स्टॉक मुझे अच्छा लगता है और अगर ये चल गया और इसने बाय एनी चांस 2725 को क्रॉस किया तो आपको 10% का मूव और ऊपर देखने को मिलेगा। मतलब मेरा इसमें स्ट्रेट अवे टारगेट रहने वाला है 3000 का, और 3000 के बाद 3500 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। बट टाइम पीरियड आपका रहेगा 1 साल का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कई लोग मुझे लिखते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं आता है, तो मैं आपके लिए ना वाटर मार्क लगा देती हूँ और मेरी टीम जो है आपके लिए लिख भी देगी। तो ये BEML, राइट, BEML। आई होप आई एम साउंडिंग क्लियरली। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो मेरा फेवरेट स्टॉक है, राइट। एट एनी गिवन अपॉर्चुनिटी व्हेन आई फाइंड इट अंडर करेक्शन, आई वुड लव टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। द स्टॉक नेम इज टाटा एलेक्साई। आई डोंट नो मुझसे बड़ा कोई टाटा ग्रुप का एडमायरर होगा कि नहीं होगा, मुझे उनके सारे स्टॉक्स, ज़्यादातर सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। TCS being one of my favorite, but ये स्टॉक टाटा एलेक्साई आई थिंक हैज़ टेकन ओवर TCS। तो मुझे अगर आप पूछेंगे कि TCS टाटा एलेक्साई, तो मैं इस समय टाटा एलेक्साई मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो टाटा एलेक्साई इज़ वन स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू एक्यूमुलेट। एंड किस लेवल पे एक्यूमुलेट करूँगी मैं,
7,500 पे एक्यूमुलेट करूँगी, और अगर ये नीचे जाता है अराउंड 7,000 जो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पे मैं और एक्यूमुलेट करूँगी। एंड इस स्टॉक के आप खुद फंडामेंटल चेक करिए, खुद देखिए क्या करती है कंपनी, किस एरिया में एक्टिव है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है 7,500 के ऊपर, आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है BF यूटिलिटीज़। BF यूटिलिटीज़ को मैंने कहीं पहले भी दिया था इस जगह जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, फॉर अ बाय अबव 405, एंड स्टॉक हैज मेड अ हाई ऑफ 802 फ्रॉम 12 फ्रॉम देयर, फुल 100% रिटर्न। अब क्या है कि स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन किया है, उसके बाद स्टॉक अगेन एक एक्यूमुलेशन जोन में है, और मुझे लगता है कि 670 के ऊपर एक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी। अगर आप लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 600 पे और एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। एक क्विक काम करते हैं कि चल के इस कंपनी के फंडामेंटल्स, नॉट फंडामेंटल्स, बट आई वुड लाइक टू सी व्हाट एग्जैक्टली दे डू. So the company is basically primarily generates wind power, which is then utilized by Bharat Forge Limited as its plant in Pune. Other than that, it involves in the infrastructure business. So that is the business that it does. इनका जो revenue आता है वो 95% windmill से आता है और infrastructure से 5% आता है। और अगर हम बात करते हैं कि इनका फोकस किस जगह पे है, द कंपनी इज मेकिंग efforts to improve the machine availability of the wind farm by undertaking regular maintenance and breakdown maintenance in a scheduled manner. So that is how the company is. And quickly आप देख लो, इनका ROC is about 25%, PE is about 20, बट मेरे को एक जो चीज़ इसमें अच्छी नहीं लग रही है कि ये केवल इनका एक क्लाइंट है, which is BHEL. आई वुड लाइक देम टू हैव, मतलब अगर इनके पास ज़्यादा क्लाइंट्स होते, क्लाइंटल होती, तो आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी। बट एनीवे, नेवरदलेस अगर कहीं पे मोमेंटम बिल्डअप हो रहा हो तो लिया जा सकता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। यू डोंट हैव टू मैरी द स्टॉक। जब आपको लगता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरे रडार पे है वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आया था अगस्त में, और 384 से स्टॉक सीधा 550 तक गया था। आई मिस दिस ऑल्दो आई वॉज वॉचिंग इट, बट मुझे कहीं एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर मुझे एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आई अवॉइड डूइंग फोमो ट्रेडिंग। मुझे ऐसी ट्रेडिंग नहीं करनी है जब प्राइस निकल गया हो और मेरे को एंट्री उसमें कहीं पे ऐसी लेनी पड़े जो कि स्टॉप लॉस बहुत डीप हो। तो आई अवॉइड सच ट्रेड्स। बट अब क्या लगता है कि इसमें अगेन एक अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और अब एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब इसने रीटेस्ट कर लिया है सेम लेवल्स को, और ये जगह जब भी ब्रेकआउट होगी, जब भी यहाँ से ब्रेकआउट आएगा 550, 555, 560 के ऊपर, आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप 440 लेवल्स पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्विकली देख लेते हैं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है। सो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इज बेसिकली इंडियाज is engaged in providing integrated dredging services to ports, Indian Navy and other maritime organizations in India. Basically, the service of the company include to restore the depth and resolve the accumulated material in every port and harbor. Dredging, capital dredging means removal of the virgin soil to create the designed depth in the water bodies adjacent to the water bodies. So basically, कहीं जब ship को आना होता है तो they need a water depth. And this is what they create. I think it's a very niche segment. Not many companies are involved. और अगर हम इनसे बात करें कि इनका capacity utilization as of now is about 70%. So what is important about this is it has also signed 18 MOUs of 14,000 crore with ports, ship builders, ship repair, complex research, etc. etc. जहाँ तक ROC और ROE की बात है तो बहुत अच्छे नहीं है, बट एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल। बट बुक वैल्यू के बहुत आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, एंड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़ रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट लाइक 50%। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाऊँगी, आप लोग इसको रिसर्च कर सकते हैं। आई वुड से कि अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं अच्छे लगते हैं तो आप केवल मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लीजिए, और जैसे आपको 10, 15, 20% का मूव मिलता है आप एग्जिट कर सकते हैं, या GTT ऑर्डर लगा के अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस वाज ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। और उसके बाद मेरा लास्ट स्टॉक है एमटार टेक। एमटार टेक में भी जब मार्केट करेक्ट हुआ तो ये भी थोड़ा करेक्ट हुआ, बट
अच्छे से करेक्ट नहीं हुआ है, मतलब स्टिल देर इज स्ट्रेंथ इन द स्टॉक. What I would like to do is I would like to enter it because it is forming a triangular pattern. So कहीं पे मुझे एंट्री मिलेगी तो I would like to take an entry above this place. यहाँ पे मैं कहीं पे एंट्री लेना चाहूँगी 2680 पे. 2680 पे एंट्री लेने से मुझे कम से कम 2900 का टारगेट मिलेगा, और 2900 क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग 3200 एंड 3500 आने वाले दिनों में. Again, MTAR Tech is one of very, very nice companies, and in fact, this was the company also. I'll just read it out to you. They are into the nuclear segment, right? MTAR Tech Technology was established in 1970. It is business of manufacturing various machine equipments, assemblies, sub-assemblies, and spare parts for energy, nuclear space, aerospace, defense, and other engineering industries. In fact, they also participated in, the ISRO's defense in Chandrayaan launch. मतलब definitely they were part of this research. So MTAR Tech is, अगर हम देखते हैं तो ये 8000 करोड़ के करीब की कंपनी है, P करीब 74 है, ROC 22% and ROE is about 18%, not bad. और I would like to see how are the sales happening. तो sales 2020 में करीब 50 करोड़ थी, और आते आते जून तक this became about 152 crores. That means the sales have gone up by 3 times. And what about the operating profits? That have also gone by 3 times. So MTAR Tech technically looks good. मेरा टारगेट इसका एक साल का कम से कम 3500 का रहेगा. दैट मीन्स जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वहाँ से 20% का मूव एक साल में ज़रूर आएगा, और अगर अच्छा टाइम रहा तो हो सकता है कि 4000 तक के टारगेट भी देखने को मिल जाए. तो ये 5 स्टॉक्स थे मेरे रडार पे: BEML, टाटा एलेक्साई, BF यूटिलिटी, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, MTAR Tech. थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लगाइएगा सब में, किसी में आपको पूरी कैपिटल नहीं डिप्लॉय करनी, चाहे कुछ भी हो जाए. रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फिल्टर द गुड स्टॉक्स, राइट? अगर मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से करती हूँ तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से करनी चाहिए, राइट? अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो आपका आधा दुख दर्द तो स्टॉक मार्केट में वैसे ही खत्म हो गया. उसके बाद रह जाएगा केवल स्टॉक आइडेंटिफिकेशन और एक व्यू बनाना कि मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है. डू ज्वाइन मी इन द लाइव ट्रेडिंग. सुबह 10 से 11 आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर वी ट्रेड. एंड आज का ट्रेड था हुआ तमाकी, जिसने एक वर्टिकल ब्लास्ट दिया है, एंड आई होप यू ऑल ट्रेडेड इनटू इट. हमारी एंट्री थी स्टॉक में कुछ 269 के आसपास, एंड लुक एट द ब्यूटीफुल ब्रेकआउट स्टॉक हैज़ गिवन. 269 से लेके इसने हाई लगाया 282 का. तो इस तरह के स्टॉक्स आपको मिलते हैं रोज. बाय माई टीम, बाय मी, ऑल ऑफ अस गिव यू द बेस्ट रिसर्च. ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.